पिछले चुनाव से पहले बीएसपी छोड़ बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य अगले चुनाव से पहले समाजवादी हो गए हैं। भले ही उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहकर बीजेपी पार्टी के नुकसान को नजरअंदाज कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि इससे प्रदेश में बदलते सियासी मौसम का हाल पता चलता है। मौर्य ने बादल देखकर घड़ा फोड़ दिया। उनके इस्तीफे के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बैठक कर बातचीत करनी चाहिए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने केशव मौर्य की सलाह ठुकरा दी। उचित प्लेटफॉर्म पर मैं हमेशा सरकार के संज्ञान में लाते रहे, राष्ट्रीय नेताओं के संज्ञान में लाते रहे, लेकिन बात तो सुनी गई, लेकिन परिणाम कुछ नहीं आया। स्वामी प्रसाद जानते हैं कि केशव मौर्य को पार्टी में उनका आना बेहद खला था। वो ये भी मानते हैं कि वो केशव मौर्य के मुकाबले पिछड़ों के बड़े नेता हैं। स्वामी प्रसाद का दावा बहुत गलत भी नहीं है। समझा जा रहा है कि कुशीनगर के पडरौनी से विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य का असर रायबरेली के ऊंचाहार, शाहजहांपुर और बदायूं तक माना जाता है। यादव और कुर्मियों के बाद मौर्य तीसरी सबसे बड़ी पिछड़ी जाति है और मौर्य जाति की आबादी प्रदेश में 6% बताई जा रही है। मौर्य जाति में काछी, कुशवाहा, सैनी और शाक्य जैसे उपनाम भी होते हैं। इसलिए समझा जा रहा है कि मौर्य और उनके वफादारों के बीजेपी छोड़ने से पार्टी को लगभग 100 सीट पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव मौर्य के पार्टी में आने से खासे उत्साहित है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मेला होबे। अखिलेश का दावा है कि उनकी पार्टी 47 से 400 तक पहुंचेगी। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गैर जाटव दलित और गैर यादव पिछड़ों को एकजुट कर बड़ी जीत हासिल की थी। बीजेपी के इस प्रचार से प्रदेश में पार्टी की सरकार बनी। प्रदेश में 54% पिछड़ा वर्ग है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सका, जिससे पिछड़ों और केशव प्रसाद मौर्य दोनों में नाराजगी बताई जा रही है। हालांकि इसे दूर करने के लिए बड़ी सतर्कता से पिछड़े वर्ग से होने के कारण प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बनाया गया है। वहीं आरक्षण सूची बनाने का कानूनी अधिकार राज्यों को दिया गया है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग के 3 और अनुसूचित जाति को 3 पद देकर खुश करने की कोशिश की गई है। तो योगी सरकार ने भी अपने मंत्रिमंडल के विस्तार में पिछड़ों और दलितों से प्रेम जताने का संकेत दिया है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच कभी भी संबंध मधुर नहीं रहे, लेकिन आरएसएस की मध्यस्थता में योगी ने मौर्य के घर एक पारिवारिक समारोह में पहुंचकर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी मौर्य की पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। जाहिर है स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से केशव मौर्य को ज्यादा तवज्जो मिलने की उम्मीद है। वहीं अपना दल और निषाद पार्टी की भी सीटों की सौदेबाजी बढ़ेगी। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रही चुनावी माहौल पर असर पड़ने का अंदेशा समझा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।